नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के नारायणपुर के उन 3 युवाओं की तारीफ की है जिन्होंने खेती में एक नई मिसाल पेश की है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में लिखा कि वाराणसी के नारायणपुर गांव में मोती की खेती करने वाले 3 युवाओं ने हर किसी के लिए एक मिसाल पेश की है। इन युवाओं ने यह दिखाया कि अगर सही दिशा में परिश्रम हो तो मिट्टी से मोती उगाए जा सकते हैं। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में 9% की गिरावट का अनुमान लगाया है। इससे पहले रेटिंग एजेंसी ने भारतीय अर्थव्यवस्था में 5% की गिरावट का अनुमान लगाया गया था। रेटिंग एजेंसी S&P ने सोमवार को 2020-21 के लिए भारत के विकास दर के अनुमान को घटाकर -9% कर दिया है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स एशिया प्रशांत के अर्थशास्त्री विश्रुत राणा की माने तो कोरोना संकट की वजह से निजी आर्थिक गतिविधियां रफ्तार नहीं पकड़ पाई है। रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक आवेदन का मौका है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में करीब 4500 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के तहत इन पदों पर नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार अंतिम तिथि 15 सितंबर 2020 रात 10 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देश के 17 सांसदों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले इन सांसदों का कोरोना टेस्ट कराया गया था। बता दें कि आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया है। कोरोना संक्रमण की वजह से संसद में बेहद एहतियात बढ़ता जा रहा है। संसद की कार्यवाही में सिर्फ वही सांसद हिस्सा ले रहे हैं जिनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वोडाफोन आइडिया को हाल ही में नए ब्रांड नेम VI के नाम से पेश किया गया है। नए ब्रांड नेम नया लोगों के साथ अब एक नया प्लान भी लॉन्च कर दिया गया है। यह वर्क फ्रॉम होम ऑफर के तहत प्लान है और इसे 351 रुपए में खरीदा जा सकता है। VI के 351 रुपए प्रीपेड प्लान में 100 GB डेटा दिया जाएगा। इस प्लान की वैलिडिटी 56 दिनों की होगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री चनेश राम रथिया का सोमवार की सुबह रायगढ़ के एक अस्पताल में कोविड-19 से निधन हो गया। एक स्वास्थ्य अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। राम रथिया 78 साल के थे। रायगढ़ के चीफ मेडिकल और हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर SN कैशेरी ने बताया कि चनेश रथिया उम्र से जुड़ी समस्याओं से भी पीड़ित थे। प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट की अदालत की अवमानना मामले में दोषी करार दिए जाने के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से अपने 14 अगस्त के फैसले पर फिर से विचार करने को कहा है, जिसमें उन्हें CGI और सुप्रीम कोर्ट पर ट्वीट करने पर अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया गया था। याचिका में प्रशांत ने पुनर्विचार याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई का भी आग्रह किया है। रेलवे की जमीन पर बसी 42,000 झुग्गियों को फिलहाल हटाया नहीं जाएगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह बात कही। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि फिलहाल दिल्ली में रेलवे लाइनों के साथ 48,000 झुग्गियों को हटाया नहीं जाएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि रेलवे, शहरी विकास और सरकार एक साथ बैठकर 4 सप्ताह में एक समाधान निकालेंगे, तब तक झुग्गियों को हटाया नहीं जाएगा। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत समलैंगिकों की शादी का केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में विरोध किया है। केंद्र सरकार ने कहा कि हमारी कानून प्रणाली समाज और समलैंगिक जोड़ों के बीच विवाह को मान्यता नहीं देती है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली की अदालत को ध्यान में रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर किया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अभिनेत्री श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की चर्चित फिल्म स्त्री अब जापान में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्रद्धा कपूर ने इस रोमांचक खबर को अपने प्रशंसकों के साथ सोशल मीडिया पर एक कैप्शन के साथ साझा किया। स्त्री जापान में आज रिलीज के लिए तैयार है, आप भी तैयार रहिए। सोमवार को भारत ने कोविड-19 रोगियों के ठीक होने की संख्या के मामले में ब्राजील को पीछे छोड़ दिया। देश में अब तक 37,80,107 लोग संक्रमण से उबर चुके हैं। जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के आंकड़ों में ये जानकारी दी गई है। आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में अब तक कुल 2,90,06,033 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से 1,96,25,959 लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में कोविड-19 से अब तक 9,24,105 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस महामारी के बीच सोमवार को संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हुई। इस दौरान विपक्ष ने सरकार को प्रवासी मजदूरों के मुद्दों पर घेरा। विपक्ष ने सरकार से सवाल किया कि लॉकडाउन के दौरान कितने प्रवासी मजदूरों की मौत हुई, क्या सरकार के पास इसके संबंध में कोई डेटा है। इस पर केंद्र ने कहा कि सरकार के पास प्रवासी मजदूरों की मौत की संख्या को लेकर कोई डेटा उपलब्ध नहीं है।
अहमदाबाद के ग्लोबल नेटवर्क फर्म ने अमेरिका में रह रहे भारतीयों की मदद से 19 राज्यों के 62 गांवों को स्मार्ट बनाने के लिए गोद लिया है। फर्म के सीईओ जगत शाह बताते हैं कि हमने 1000 दिन में गांवों को स्मार्ट बनाने का लक्ष्य रखा था। अगस्त 2017 में 5000 से कम आबादी वाले गांवों को गोद दिया। तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले का अथाना कोटाई गाँव, यहाँ बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं। इन्हें स्थानीय भाषा में तैयार किए गए रिकॉर्डेड वीडियो से पढ़ाया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने रविवार को हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की पढ़ाई आंशिक तौर पर शुरू करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी की है। 21 सितंबर से क्लास लगना शुरू हो जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि इंस्टीट्यूट खोलने से पहले हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से सलाह लेनी होगी। दूसरे शहर से आकर पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए भी हॉस्टल भी खुद सकेंगे। हालांकि बाहर से आने के बाद छात्रों को क्लास अटेंड करने से पहले 14 दिन क्वारंटाइन में रहना होगा। संविधान सभा ने लंबी बहस के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने का फैसला किया। 1953 से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत हुई। आज हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हमारे देश में 77% लोग हिंदी बोलते, समझते और पढ़ते हैं। खबरों फिलहाल इतना। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।